नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आज हमारे साथ में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही रेयर केस में कहीं आपको पढ़ाया जाता है। कोचिंग में तो इस चीज़ को पढ़ाते ही नहीं है। मैंने भी देखा है, बहुत सी कोचिंग वाले सारे और चैप्टर पढ़ा दिए जाते हैं। ब्लड रिलेशन और कैलेंडर और बाकी जो भी टॉपिक होते हैं वो सब पढ़ा दिए जाते हैं। इनको लास्ट के लिए रखा जाता है और लास्ट में होता है क्या है कि ये लास्ट में छूट ही जाते हैं। उससे पहले सब लोग कोचिंग छोड़ दिए होते हैं बहुत से, ठीक। लेकिन इसको आज समझिए, इसमें क्या होता है, बहुत ही आराम से आपको बहुत ही शांति मन से इसको करना है। इसके क्वेश्चन सारे बहुत ही इजी होते हैं। बस आपको बहुत ही ध्यान से इनको समझना होता है, देखना होता है और पढ़ना होता है। अगर जल्दीबाजी करेंगे, हड़बड़ाएंगे तो फिर इसमें गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको लगेगा तो ये कि हाँ आपने सही किया है, लेकिन पता चलेगा कि आपका वो आंसर सही नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें किसी वजह से उसमें कोई ना कोई गलती हो गई है। आपने हो सकता है कि उसमें तर्क पूरी तरीके से आपने सोचा ही नहीं कि ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें, और उसको आपने आंसर कर दिया, ठीक। ऐसा चीज़ें हो जाती हैं बहुत बार। लेकिन आज जिसमें मैं आपको जो जो चीज़ें बताऊंगा उसको पढ़ने के बाद में उस आपको 99% जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और आप समझ पाएंगे, आपकी ऑब्ज़र्व कर पाएंगे आप क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है और क्या चीज़ें इसमें बोली जा रही हैं, क्या चीज़ें कैसे किया जा सकता है। और कुछ मैं पॉइंट भी बताऊंगा जिससे आपको डायरेक्टली उसमें आंसर निकालने में और कुछ आसानी भी हो जाएगी, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि इसको आप बहुत ही रिलैक्स मूड में इसको करना है। आपको बहुत ही शांत मन से पढ़ना है क्वेश्चन और इसको करना है। तो आप इस वीडियो को जो है पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को अपने आप भी अटैम्प्ट करिएगा और उसका जो मैं उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा उसे भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक। चलते हैं, हम अपना शुरू करते हैं अब अपना वीडियो। तो इसमें ये जान लीजिए कि सबसे पहले इसमें किस प्रकार के क्या चीज़ें होती हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं उनमें तर्क के आधार पर होते हैं। इनमें तर्क की प्रकार के अनुसार ही उत्तर दिया जाता है। तर्क किस प्रकार का है उसी अनुसार इसका उत्तर दिया जाता है। एक सशक्त तर्क हो और दूसरा कमज़ोर तर्क होता है, जिसके अंदर से सशक्त तर्क सशक्त तर्क मतलब स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट को ही छांटना होता है और कमज़ोर तर्क होने पर उत्तर गलत भी हो सकता है। इसलिए उत्तर देने के लिए सशक्त तर्क को ही छांटना होता है। मतलब इसमें जो है हमसे पूछा जाएगा, आपको सबसे पहले एक प्रश्न तर्क दे दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दे दिया गया आपको। फिर वो स्टेटमेंट के बाद में आपको दो तर्क दे दिए जाएंगे, 1 और एक दूसरा तर्क होगा दूसरा 2, ठीक। अब इन दोनों तर्कों में आपको बताना होगा कि कौन सा तर्क जो है वह सशक्त है मतलब स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। यही चीज़ आपको छांटनी होती है और उसमें जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी के ही बेस पर आपको आंसर देना होता है। यही चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा। और वीक अगर आपने ले लिया, वीक आर्गूमेंट को ले लिया अगर, तो उससे आपका जो है उत्तर गलत हो जाएगा कि हाँ वीक आपको नहीं छांटना है, आपको स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट ही छांटना है, ठीक। ये चीज़ है। अब देखिए आप जैसे कि इसमें होता क्या है, किस टाइप के से पता चलेगा कौन सा आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है कौन सा आर्गूमेंट वीक है। ये किस तरह से हमें पता चलता है, ये समझते हैं हम कि कौन से कथन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे और कौन से तर्क जो हैं वो वीक होंगे। कथन नहीं, कौन से तर्क जो हैं स्ट्रॉन्ग होंगे कौन से वीक होंगे। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं कथन और तर्क। इसमें हमें एक कथन दे रखा होगा, उसके बेस पे दो तर्क दे रखे होंगे और हाँ नहीं में दे रखे होते हैं। सभी तर्क जो होते हैं या तो यस और नो से स्टार्ट होते हैं, ठीक। और उसके बाद में उसमें आगे तर्क दे रखा होगा कि क्यों, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, ये चीज़ आपको बता रखी होगी, ठीक। और अब देखते हैं इसमें आपका जो है क्यों स्ट्रॉन्ग किस बेस पे होगा, कौन कौन चीज़ों को आपको कठोर तर्क मानने हैं या सशक्त मानने हैं। सशक्त तर्क कौन से होते हैं और वीक कौन से होते हैं तर्क, ठीक। ये और यहाँ पे हमारा एक साइड में हो गया वीक, जो कि कमज़ोर होगा, कमज़ोर तर्क, ठीक। ये हमें देखना है कि कौन सा तर्क जो है सशक्त है, यही ढूंढना होता है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले पॉइंट है आपका आता कि अगर कहीं पर भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है तो वह जो है हमारा ट्रुथ
होगा अगर, तो फिर वह हमेशा सही होगा, उसको आप झुठला नहीं सकते। जैसे कि ये स्ट्रांग ही होगा, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये जैसे मान लीजिए सूरज निकलता है, ठीक, तो वह निकलता है रोज़ सुबह, उसको आप नहीं बदल सकते, ठीक। और उसके बाद में जैसे कि और अगला है आपके पास आ गया कि डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश की प्रगति से जुड़े हुई कोई तथ्य हुए तो वो आप जो है उसको भी गलत नहीं कह सकते, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। उसके बाद में अगर आपको बात कर ली जाए कहीं पर फैक्ट्स, तो वो भी नहीं गलत होगा कभी। और अगर 100% ट्रू की बात हो जाए, कोई बात कहीं बताई गई है 100% सही है, तर्क में बता दी गई कि ये बात जो है 100% सही है, तो फिर वो भी एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद में आपको अगर सुप्रीम अथॉरिटी, आपको मतलब ऊपरी अथॉरिटी जैसे है पीएम हैं, राष्ट्रपति हैं, वो कुछ कह रहे हैं तो वो भी एकदम सही बात होगी, उसको भी आप नहीं काट सकते। या फिर उसको सीधे आप कह दीजिए कि गवर्नमेंट अगर कुछ कह रही है, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर निकला हुआ है तो वह एकदम सही है, उसमें आप कुछ नहीं कहेंगे, वो उसको सही मानेंगे। या फिर हाई कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, या फिर और जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं हमारी, यूएन है, और ऐसी हाई अथॉरिटी जो है वो कुछ बोलती हैं तो वो हमें एकदम सही मानना रहेगा, उसमें हम कोई भी नहीं कह सकते, ठीक। फिर अगर अगर आपसे एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात कर दी जाए, एजुकेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा में सुधार और इन चीज़ों की बात हो जा रही है, तो वहाँ पे भी आप जो है ये भी तर्क जो है एकदम सही होगी। या फिर कहीं पे भी आप समझ लीजिए कि देश की विकास या किसी जैसे ये देश का विकास, किसी भी के विकास की भी अगर बात की जा रही है तो वहाँ पे भी वो तर्क एकदम सही होगा, ठीक। उस ये चीज़ है। या फिर अगर एक्सपीरियंस बेस्ड है कोई बात, वो भी तर्क सही होगा, कठोर होगा, वही सशक्त होगा। ये चीज़ें आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। अब जैसे ये चीज़ अभी आप जब क्वेश्चन में देखेंगे तभी आपको आप और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक। अब वीक देख लेते हैं, वीक क्या हो रही हैं चीज़ें। अगर ज़्यादा एग्रेशन आ रहा है, ज़्यादा कहीं पर, ठीक, और कहीं पर तुलना हो रही है, ठीक। या फिर कहीं पर अगर ज़्यादा हम जो है अंधविश्वास कर रहे हैं, अंधविश्वास, वो भी जो है कठोर में नहीं आएगा, वो भी हमारा कमज़ोर में आएगा। और जहाँ पे देखिए कुछ शब्द हैं वो अगर आपको सीधे सीधे दिख जाएँ तो जान लीजिएगा कि 99% वहाँ पे वह कमज़ोर तर्क है। जैसे कि आपको मिल जाए शब्द ओनली, केवल, ठीक, या फिर एवरी, मतलब सारे लोग, प्रत्येक की बात हो जाए कि आप जैसे इसमें कह दिया गया कि प्रत्येक को कोई योजना है, सरकारी योजना, उससे सबको फ़ायदा होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को उससे फ़ायदा हो। कुछ परसेंटेज हो सकते हैं कि एक ही आदमी मान लीजिए हो गया कि हाँ इसको फ़ायदा नहीं होगा, तो वो तर्क कमज़ोर हो गया, फिर वो सशक्त नहीं रह गया, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिए। या फिर नन आ गया, किसी को भी नहीं फ़ायदा होगा, ये कह दिया जाए कोई योजना लागू हो रही सरकार की, सरकार भी पूरा उस पर अच्छे से स्टडी करके सारे आईएएस पीसीएस बैठ के उसको बनाते हैं, तो फिर वो भी कुछ सोच समझ के ही बनाते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाँ एकदम ही नन कोई भी चीज़ ना हो, तो ये भी नहीं होगा। या फिर नो वन कर दिया जाए तो ये भी शब्द जो है गलत हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ इस और भी हैं, उनको याद रखिएगा। फिर कहीं पे आपको एडवाइस दी जा रही है, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3, ये 4, ठीक। अब इसमें आपको एडवाइस दी जा रही है तो वो भी जो है सलाह, तो वो भी जो है आपको कमज़ोर में आएगा। इसके बाद में कहीं पे आपको संदेहपूर्ण बात, मतलब कि डाउटफुल बात अगर हो रही है संदेह किसी चीज़ में है, तो वो भी जो है सशक्त नहीं होगा, कमज़ोर होगा। और कहीं पर अगर आपको डबल किसी चीज़ का अर्थ निकल रहे हो तो वो भी जो है नहीं सशक्त होगा। इसके बाद में अगर पूरी तरह से एक्सप्लेन ना किया गया हो, कोई भी तथ्य जो है, तर्क है, वह पूरी तरह से एक्सप्लेन ना हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो वो भी जो है नहीं आएगा उसमें। यहाँ पे नथिंग शब्द भी आ सकता है,
ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी उसमें कमज़ोर तर्क में आती हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे जो है आपके थोड़े क्वेश्चन जो हैं और आसानी से जल्दी लग सकते हैं, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, आप देखिए इसमें होता क्या है, किस टाइप का ऑप्शन आपको मिलेंगे और क्या चीज़ वो पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको 5 ऑप्शन दिखाए हुए हैं। ये 5 ऑप्शन में आपको यहाँ पर UPSSC पेट के एग्ज़ाम में जो है हमेशा 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, तो इसमें से कोई एक गायब हो जाएगा। जहाँ तक है ये दोनों, या तो अगर या तो और ये वाला हो सकता है गायब होगा, या ये वाला गायब हो जाएगा लास्ट में। ठीक, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। अब क्या है इसमें पढ़िए कि यही आपको दे रखा होगा हमेशा। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में निर्णय लेते समय यह वांछित है कि हमें सशक्त और कमज़ोर तर्कों के बीच अंतर कर पाने में, जहाँ तक कि वे प्रश्न से संबंधित हैं, सक्षम होना चाहिए। सशक्त तर्क महत्वपूर्ण होने के साथ ही साथ प्रश्न से सीधे संबंधित नहीं होंगे और हो सकता है कि वे प्रश्न और गैर जरूरी पक्षों से जुड़े हों, कम महत्व के हों। अब ये चीज़ें हो सकती हैं इसमें। अब नीचे हमें जो दे रखा होगा उसमें क्या होगा, 2 तर्क दे रखे होंगे, क्रमांक 1 और क्रमांक 2 पर। उसमें आपको तय करना होगा कौन सा तर्क जो है वह सशक्त तर्क है और कौन सा कमज़ोर तर्क है। अब जो हमें सशक्त तर्क जब उसमें से पता चल जाएगा तो हम जो है इसमें आंसर देंगे उसी के बेस पर, कि अगर पहला तर्क जैसे आर्गूमेंट 1 और 2 दे रखा है, अब उसमें अगर हमारा पहला तर्क जो है सशक्त है तो हमने आंसर दे दिया कि 1, और अगर हमारा दूसरा खाली सशक्त है और पहला सशक्त नहीं है, कमज़ोर तर्क है, तो हमने आंसर दे दिया 2। अगर हमें लगता है कि या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, इसमें डिलेमा वाली भाव है, तो फिर हम क्या होगा यहाँ पे, तो आपको जो हो जाएगा ये या तो 1 या तो 2। अगर दोनों ही तर्क सशक्त नहीं हैं, दोनों ही कमज़ोर हैं, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर ना तो 1 और ना ही 2 सशक्त हैं, और आपका 5वां ऑप्शन क्या होगा कि जब अगर दोनों ही सशक्त होंगे, दोनों ही अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको तर्क दे रखे हैं किसी बात के ऊपर में, तो वह जो है हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपको इनके आंसर देने होते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन देखेंगे हम कि पहला क्वेश्चन क्या है। अब इसी बेस पे आपको देखिए, यही हमेशा क्या होगा, ये आपका स्टेटमेंट है, 2 तर्क हैं, इस तरह से ये आपको देखने के लिए आएगा, और उसके बाद इन चारों में से आपको ABCD में से आंसर देना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो उस हिसाब से आप ABCD आंसर दे देंगे कि हाँ। अब देखिए इसमें पढ़ते हैं हम, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जाना चाहिए। ये जो चीज़ें आपको बताई थी, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिएगा अब ये सारे चीज़ यूज़ होकर आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। बाकी अपना एक चीज़ बड़ा ही सजेशन हम आपको दे रहे हैं, इसमें जल्दीबाजी मत करिएगा, बड़े ही शांति मन से आराम से पढ़िएगा, तो आपको जो है ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से हो जाएंगे। हड़बड़ी मत करिएगा, पढ़िए इसको। क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जाना चाहिए। पहला तर्क है हमारा हाँ, ऐसा करने से ही देश में प्रगति संभव है। दूसरा हाँ, अत्यंत विकसित देश यही नीति अपनाते हैं। अब देखिए इसमें आप दोनों में क्या है, दोनों में पहला जो तर्क है हमारा, यह ठोस नहीं ऐसे कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि देश की प्रगति जो है ऐसा करने से ही संभव है। अब देखिए जब इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे ना, तो इसमें भी जो है एक तरह से ये भावना, ऐसा ही करने से ही जो है देश में प्रगति होगी, सिर्फ यही करने से देश में प्रगति हो सकती नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, और उसके बाद में इसमें देखिए बात कही जा रही है कि सिर्फ इससे जो है देश की प्रगति संभव है। ठीक, और हमने जब ये आपको ऑप्शन बताए थे, क्या है, तुलना। जिस जगह अगर तुलना की जाए तो वह जो है कमज़ोर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, पुरानी शिक्षा प्रणाली पे और इस टाइम की शिक्षा प्रणाली पे तुलना की जा रही है, यानी कि तुलना करने से हमें पता नहीं है कि अच्छा होगा बदलाव करने से या बुरा होगा। तो ये जो है तुलना से, यानी कि ये वीक हो गया, जहाँ पे भी तुलना होगी वो वीक हो जाएगा। अब देखिए इसमें दूसरा हाँ, अत्यंत विकसित देश यही नीति अपनाते हैं। अब जो भी मान लीजिए कि दूसरे देश जो भी हम अपना रहे हैं, तो फिर वो ज़रूरी नहीं है हमारे यहाँ वही चीज़ लागू हो जाए, वो चीज़ हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। इसमें भी देखिए वही तरह से क्या है, तुलना की जा रही है। ठीक, तो यह भी जो है वीक हो जाएगा, मतलब कि इसमें ना तो एक हमारा
ना ही हमारा जो है एक और ना ही हमारा दो, दोनों सशक्त नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसका डी ऑप्शन होगा, दोनों ही सशक्त नहीं हैं, ये चीज़ है। तो ये देखिए इसमें जो है नकल कहीं पे भी करने की बात आए, इसमें आप चाहे तुलना लिख लीजिए, इसके साथ में नकल भी कर लीजिए। अगर हम किसी की नकल करने को बात कहते हैं कि हाँ, अगर नकल करने की बात आए तो उस जगह पे भी वो भी गलत होगा कि हाँ नकल किया गया कि हाँ वहाँ से यहाँ हम अपना लें वही चीज़, तो वो चीज़ हमें अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हाँ वो चीज़ हमेशा अच्छी ही हो जाए। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि एक शब्द और जोड़ लीजिए कि कहीं अगर नकल करने की बात हो रही है कि हाँ हम ऐसा कर लें तो वैसा हो जाएगा, तो वो भी ज़रूरी संभव नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ हमारा हो गया। अब ये आपको समझ में आ गया होगा इस तरह से। अब इसी तरह से अब हमें अगला करना है। अगला क्या है हमारा, पढ़ते हैं इसको। 2 नंबर क्वेश्चन, क्या प्रत्येक उपभोक्ता को बिजली के उपभोग पर ध्यान देना चाहिए? तर्क क्या है हमारा, हाँ बिजली के दुरुपयोग के लिए यह अत्यंत ज़रूरी हो गया है। दूसरा तर्क क्या है हमारा, हाँ इसके लिए विद्युत कानून में संशोधन ज़रूरी हो गया है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, बिजली के दुरुपयोग के लिए यह अत्यंत ज़रूरी हो गया है, यह बात तो सही है। ठीक, तो ये स्ट्रॉन्ग है कि हाँ बिजली के दुरुपयोग के लिए यह अत्यंत ज़रूरी है कि उपभोग पर ध्यान दिया जाए। ठीक, अब दूसरा देखिए इसमें क्या है, इसके लिए विद्युत कानून में संशोधन ज़रूरी हो गया है। ठीक, अब ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते कि इससे जो है ज़रूरी एकदम हो गया है संशोधन, जब तक कानून में संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक जो है हमें जो है उसमें सही सुधार नहीं आएगा, इसमें ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ों से भी होगा ना, ये चीज़ अगर दुरुपयोग रोक दिया जाए तब भी तो सुधार आ जाएगा, कानून संशोधन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ठीक, तो ये चीज़ मतलब क्या हो जाएगी, ये फिर हमें जो है पूरा स्पष्ट तरीके से तर्क नहीं दे रहा है, यह इस तर्क जो है वो अस्पष्ट है, यह तर्क अस्पष्ट है। तो फिर इसमें जो है ये हो ही नहीं सकता कि इसको स्ट्रॉन्ग माना जाए, क्योंकि अस्पष्ट है। तो फिर ये जो है हमारा वीक हो जाएगा। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या था आंसर, कि अगर केवल एक तर्क सही है या केवल 2 तर्क सही है, तो इसमें हमें जो है पहला तर्क सही मिला, खाली जो है स्ट्रॉन्ग तर्क जो है हमारा पहला है, और दूसरा जो है वह स्ट्रॉन्ग नहीं है, अस्पष्ट है, इसलिए ये वीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका उनमें से। ठीक, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या भ्रष्टाचार से संबंध रखने वाले की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए? ठीक है, अब तर्क क्या दे रहा है, तर्क दे रहा है हाँ कुछ प्रबुद्ध जनों की यही राय है। उसके बाद में दूसरा, नहीं यह समान नागरिक कानून संहिता का उल्लंघन होगा। आप देखिए जो कि हमारा ये चीज़ कहीं पे भी जैसे लेंटर चला गया, अगर आज वो बन जाए तुम्हारा ये कितनी देर में है? अब ये हो रहा है तो बस क्वेश्चन 5-6 और कराएंगे, हो जाएगा। तो कराओ पहले तो सही से आधे आधे तो नहीं कराते। चलिए देखेंगे अब इसमें क्या है। अब इसमें जो है तर्क हमारा एक जो है कि कुछ प्रबुद्ध जनों की यही राय है। तर्क एक जो है इसको ठोस नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों की राय पर हम कोई भी फैसले नहीं ले सकते इतने बड़े कि हम जो है उन किसी की भी नागरिकता ही समाप्त कर दें। चाहे ठीक है भ्रष्टाचार किया है मानते हैं तो उसे दूसरी सज़ा दी जा सकती है, लेकिन नागरिकता समाप्त करना मतलब कि यह जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए इस चीज़ को हम कुछ लोगों की राय के ऊपर इसको नहीं हम कह सकते। तो इसको किसी भी कीमत पर आपको नहीं कहा जा सकता कि ये जो है न्याय के हिसाब से कानूनी फैसला लिया जाता है, कोई भी इस तरह से कुछ लोगों की राय के हिसाब से नहीं। तो यह जो है तर्क हमारा वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। ठीक, और उसके बाद में तर्क जो है 2, यह जो है हमारा क्या है, ठोस है। क्यों, ये देखिए जहाँ पे संविधान की बात आ गई तो जो संविधान में लिखा है वो हम जो है उसको एकदम पक्का मानेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें हैं कानूनी रूप से सही वो हमारी सही है, हम अपने मन से उसको
गलत नहीं ठहराएंगे। तो इस ये जो है यह समान नागरिक कानून संहिता का उल्लंघन होगा। ठीक, तो फिर ये जो है ये हमारा स्ट्रांग हो गया कि हाँ हमारी नागरिकता नहीं ख़त्म करनी चाहिए, यह ठोस है। ठीक, ये चीज़ हमारा क्या हो गया, ठोस हो गया। इससे क्या होगा ना, इसके जो है कुछ जब ये नियम बनाया गया तो इससे जो है कुछ ना कुछ तो दुष्परिणाम होंगे अगर ऐसा किया जाए, इसलिए ही ये नियम बनाया गया है। तो इससे क्या हो सकता है, ऐसे तो देश में जो है जनसंख्या पर स्पष्ट रूप से असर पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की नागरिकता ही ख़त्म कर दी जाएगी। जब भ्रष्टाचार तो पता नहीं कितने लोग करते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते रहते हैं। ठीक, तो आधे से पता चल रहा है 50% जो अभी रिपोर्ट आती है भारत की जो भ्रष्टाचार में, तो बहुत पीछे भारत रहता है। तो उसमें पता चल रहा है आधे से ज़्यादा लोगों की नागरिकता ही चली गई। ठीक, और आधी जनसंख्या ही गायब हो गई। ठीक, तो इस तरह के हम फैसले नहीं ले सकते। तो इसलिए जो है यही ठोस होगा और ये कमज़ोर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन होगा। बी में हमारा क्या था, दूसरा वाला, केवल 2 तर्क सशक्त हो, तब उस जगह पे हमें देना था बी ऑप्शन। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये चीज़ आपको अच्छे से। ठीक, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसका क्या हो गया हमारा, बी। चलिए अब ये देखिए, इसको भी अपनी तरफ से समझने की कोशिश करिएगा। क्या है, क्या सार्वजनिक अवकाशों की संख्या कम करनी हो चाहिए। ये तो वैसे योगी गवर्नमेंट ने कर ही दिया है, लेकिन अब ये क्वेश्चन भी आ गया आपका। ठीक, ये तो बहुत सारे अवकाशों को कम कर दिया गया है। तो अब इसमें देखिए अपनी राय रखिए कि क्या आपके हिसाब से सही है कि नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा है इस क्वेश्चन में, नहीं, इससे गुहार और शोरगुल होने लगेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, हाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए। चलिए, हाँ तो इसमें जो है अब हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, नहीं इससे गुहार और शोरगुल होने लगेगा। अब बताइए, अगर सार्वजनिक अवकाशों की संख्या को कौन कम करेगा, सरकार कम करेगी। जब अगर सरकार कम करेगी तो फिर अगर सरकार जो है हर बार शोरगुल से डरने लगेगी तो वो फिर कैसे काम कर पाएगी। कुछ ना कुछ लोग तो हर एक काम को करने पर जिनका उसमें लॉस हो रहा होगा थोड़ा बहुत, वो जो है हमेशा गुहार और शोरगुल मचाने आ ही जाएंगे। तो फिर हम उस चीज़ को जो है हमारे इस तरह से सरकार फिर काम ही नहीं कर पाएगी, कुछ भी किसी के हित में भी कोई काम नहीं कर पाएगी। तो फिर सरकार ने अगर ऐसे कोई फैसले लेती है तो उसमें सरकार को ज़रा सा भी डरना नहीं चाहिए। ठीक, तो यह तर्क क्या हो जाएगा हमारा, सशक्त हो जाएगा। अरे तो ये हमारा तर्क क्या होगा, यह हमारा तर्क कमज़ोर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा तर्क क्या है, हाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए। ठीक, तो अब इस तर्क में देखिए क्या है, ये क्यों कमज़ोर होगा, ये इसलिए कमज़ोर होगा कि कोई भी फैसले सरकार को जल्दीबाजी में नहीं लेने चाहिए। सरकार को फैसले जो हैं सोच समझ कर और अच्छे से विचार करके लेना चाहिए। ठीक, अगर ये जगह इस जगह पर ये दे रखा होता तर्क कि हाँ सरकार को जो है पूरी सोच विचार कर यह काम करना चाहिए, ठीक, तो ये हमारा ठोस हो जाता। लेकिन अब जब यहाँ कह रखा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए कि आज ही कर दो ये चीज़, तो ये चीज़ जो है हम नहीं माना जा सकता। तो यह जो है कमज़ोर है इस हिसाब से। ठीक, तो ये कमज़ोर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर ना तो एक और ना ही दो सशक्त हों, दोनों सशक्त नहीं है, दोनों कमज़ोर हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला देखेंगे हम क्या है, क्या भारत में मतदान की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे क्या, नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, किसी प्रचलन को बदलना मुश्किल है। दूसरा क्या है, हाँ उस उम्र तक लोगों में जिम्मेदारी की भावना और उच्च स्तरीय परिपक्वता विकसित हो जाती है। ठीक, तो अब देखिए इसमें जो है पहला हमारा ऑप्शन जो है तर्क एक, यह जो है कमज़ोर होगा। अब क्यों कमज़ोर होगा सोचिए,
कोई भी प्रचलन को बदलना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। बदलना जो है वो बदला जा सकता है कानूनी रूप से। जो भी संशोधन अगर चाहें, संविधान संशोधन अगर जन उपयोगी होगा कि हाँ इससे जो है जन का फ़ायदा होगा, तो फिर उसे जो है संविधान संशोधन करके, पूरी उसमें व्यवस्था है कि संविधान संशोधन करके इसको कैसे बदला जाए, तो उसे जो है बदला जा सकता है, नियम बदला जा सकता है इसे हैं। और फिर उसके बाद में इसलिए ये कमज़ोर हो गया। ठीक, ये तो कह रहे हैं कि नहीं बदला जा सकता, तो ये इस तरह से कमज़ोर हो गया कि अगर ऐसा करना चाहें तो ये कह रहे नहीं होगा, मुश्किल होगा, लेकिन वो बदला जा सकता है। दूसरा देखते हैं क्या है। हाँ, उस उम्र तक लोगों में जिम्मेदारी की भावना और उच्च स्तरीय परिपक्वता विकसित हो जाती है। अब देखिए, अब हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे। हमारे यहाँ 18 साल एज है, ठीक, तो हमको इसने किसने कर रखा है? गवर्नमेंट ने कर रखा है, संविधान ने कर रखा है, सब चीज़ कर रखी है। तो अब इसको हम नहीं चैलेंज करेंगे कि हाँ नहीं किसको करना चाहिए। क्यों? कुछ तो गवर्नमेंट ने सोचा ही है कि उच्च 18 साल तक में तो है जिम्मेदारी की भावना और उच्च स्तरीय परिपक्वता उनके अंदर विकसित हो जाती है। इसीलिए ही तो हम जाके 18 साल के बाद से वोट कर सकते हैं। ये चीज़ दे रखी है, अभी भी कर रखी है। तो इस चीज़ को हम नहीं कहेंगे ये कि नहीं 21 एज जो है उसमें ही उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना और उच्च स्तरीय परिपक्वता आएगी। ये चीज़ हम नहीं कह सकते। 18 ही साल में ये सारी चीज़ें विकसित हो जाती हैं। तो ये जो तर्क होगा, इस हिसाब से हम अपने संविधान को, नियम को, इन सब चीज़ को कभी सुप्रीम कोर्ट इन सब चीज़ को चैलेंज नहीं करेंगे। उन्होंने जो बात कही है वो कही है, वो सही है। तो यह जो है हमारा क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा ये भी तर्क। तो दोनों ही कमज़ोर हो जाएंगे। तो दोनों जब कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारा ऑप्शन डी है। अगर ना तो एक और ना ही दो सशक्त हों, दोनों ही नहीं सशक्त हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। चलिए अब अगला देखेंगे हम। ये सारे क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करते रहिएगा और इन सब चीज़ को बड़े ही शांति मन से करिएंगे तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको जीएस पढ़ना हो तो जीएस की जो है हमारी क्लासेस वो हमारे A to Z ई पाठशाला चैनल है हमारा, उस पर चल रही हैं। उस पे आप जाके जीएस की क्लासेस आशुतोष, इसको पूरा ही लिखिएगा, पूरा लिख के सर्च करिएगा, उससे आपको हम मिल जाएगी। मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है उसमें। आप जो है उसमें सर्च करके वहाँ पर जीएस की क्लास कर सकते हैं बढ़िया से। सारे जो है ओडीआर पेपर पेट के एग्ज़ाम के हम करा रहे हैं। और अब भूगोल के मैंने चैप्टर वाइज भी, टॉपिक वाइज भी वीडियोस जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। वो भी अब आपको मिलते जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक। तो फिर अब जो है आप इनको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और इस पर जो है जाके वीडियोस भी देख लीजिए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं इस पर तो, ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हमारा क्या है। ये क्वेश्चन हमारा है, पढ़ते हैं इसको, पढ़िए इसको जब तक मिटा लें हम इसे, ठीक है। देखिए, क्या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों और जातियों के प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण व्यवस्था शुरू करनी चाहिए, ये अब कहा गया है, ठीक। तो अब जो है इसमें पढ़ेंगे हम क्या है। नहीं, विश्व में कहीं भी यह प्रचलन लागू नहीं है। और फिर हाँ, यह इस समूह जाति को विकास की ओर अधिक अवसर प्रदान करेगा, ठीक। तो अब जैसे देखिए, कोई भी चीज़ अगर विश्व में कहीं लागू नहीं है तो हम उससे तुलना नहीं करेंगे कि प्रचलन लागू नहीं है तो हम भी नहीं लागू कर सकते हैं। हम लागू कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारे देश के हिसाब से यह चीज़ सही है तो हम बिल्कुल उस चीज़ को लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारे देश के हिसाब से जो है नहीं ये सही है, तो हम किसी भी देश को देख करके हम अपने यहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे कि हाँ हम कहें कि नहीं हमें भी लागू करना है ये चीज़। तो यह चीज़ जो है तुलना नहीं करनी है, ये चीज़ हम जान गए। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये कमज़ोर हो गया तर्क इस बात पर, बिहार पर। ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं चीज़ों के बेस पे ही देखिए सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आपको मैंने इस टाइम पे स्टार्टिंग बता दिया था कि ये चीज़ें जो हैं नहीं होंगी। अब जैसे किसी में संदेह आ रहा है, किसी में तुलना हो रही है, किसी में नकल कर रहे हैं ये लोग, ठीक। अब किसी में देखिए गवर्नमेंट ऑर्डर आ रहा है तो वो हम कभी उसको कमज़ोर नहीं कहते, उसको तुरंत हम कहते हैं कठोर है, वो एकदम सही है। डेवलपमेंट की बात आ रही है, फैक्ट आ रहे हैं, तो वो चीज़ हम हमेशा कहते हैं। बस इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, अच्छे से आराम से शांति मन से पढ़ेंगे कि इसमें क्या चीज़ हो रही है तो वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। तो ये हो गया कमज़ोर। अब अगला देखेंगे हमारा क्या है। अगला है ये, हाँ, यह इस समूह जाति को विकास की ओर अधिक अवसर प्रदान करेगा। अब जब भी डेवलपमेंट की बात होगी, हमने किसी के डेवलपमेंट की बात हो रही है कि कुछ काम करने से अगर किसी का डेवलपमेंट होगा तो वो हमारा क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा।
ये चीज़ बात कही ना, ये स्ट्रांग होगा हमारा, सशक्त होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक, अब इसमें हम दूसरी बातें नहीं सोचेंगे, इनके विकास की ही बात हो रही है, तो ये जो है बिल्कुल सही है, ये प्रबल होगा, क्योंकि जो है सरकार ने पहले ही देखिए इस समूह जाति के विकास के लिए आरक्षण दे रखा है अपने संविधान में। ठीक, जिसमें जो है इनका विकास हो और ये भी बराबर के अवसर मिले इन्हें, और जो है और इनका विकास होता जाए। ठीक, तो इसलिए हम इसमें भी चैलेंज कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो है हमारा सशक्त हो गया, पहला जो है कमज़ोर है हमारा, दूसरा सशक्त है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ये देखिए केवल तर्क बी जो है, दूसरा जो है सशक्त हो, तब हम ये वाला ऑप्शन देंगे, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया बी। चलिए अब देखेंगे आगे का हमारा क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है? नहीं, ज़रूरी है नहीं लिखा है, ध्यान देना चाहिए। ठीक, फिर दूसरा क्या है तर्क हमारे पास, दो कौन कौन से हैं? दो तर्क हैं हमारे पास। नहीं, ऐसा करना नागरिक कानून संहिता के प्रति अपमानजनक कार्य होगा। दूसरा, हाँ, खिलाड़ियों की स्वास्थ्यता के कारण ही खेल क्षेत्र में देश की प्रगति संभव है। ठीक है, चलिए इसमें पढ़ते हैं अब। पहला जब हम देखेंगे तो इसमें क्या है, नहीं ऐसा करना नागरिक कानून संहिता के प्रति अपमानजनक कार्य होगा। अब बताइए, कोई भी खिलाड़ी देश के लिए खेल रहा है, उसके स्वास्थ्य पे हम अगर ध्यान देते हैं तो ये नागरिक कानून संहिता की कहाँ से इसमें बात आ गई? तो यह तो जो है हमारे स्टेटमेंट से कहीं पर भी मिल ही नहीं रहा है। ठीक, जब ये नहीं मिल रहा है तो जब हमने ये स्टार्टिंग में बोला था कि ये कमज़ोर होगा, जो भी अगर हमारा स्टेटमेंट से कोई मिल ही नहीं रहा हो, उसका कोई मैच ही ना हो, तो अगर ऐसी कोई बात कही दी जा रही है तर्क में, तो वो जो है हमारा स्ट्रांग नहीं होगा कभी भी। तो ये हो गया हमारा कमज़ोर। दूसरा क्या है, हाँ, खिलाड़ियों की स्वस्थता के कारण ही खेल क्षेत्र में देश की प्रगति संभव हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो यह जो है हमारा क्या होगा, यह ठोस होगा, यह सशक्त होगा। इसी की वजह से ये तो बात सही है कि जब स्वस्थ होंगे खिलाड़ी तभी देश जो है खेल के क्षेत्र में प्रगति करेगा, तभी वो खिलाड़ी जो है अच्छा खेल पाएंगे। तो ये हमारा ठोस हो जाएगा, ये हमारा कमज़ोर हो जाएगा, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए बहुत ही शांति दिमाग से पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला देखेंगे क्या है। क्या पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क एक क्या है, नहीं, ऐसा करने में फर्नीचर व्यवसाय को बड़ा धक्का लगेगा। दूसरा है हमारा तर्क, हाँ, इससे हमें सुंदरतम वातावरण का अवलोकन करने को मिलेगा। अच्छा, ठीक है, अब बताइए कि क्या है। अगर पहला ऑप्शन जो है हमारा तर्क कि फर्नीचर व्यवसाय को बड़ा धक्का लगेगा, तो फर्नीचर जो है, ये बात जान लीजिए कि क्या प्लास्टिक से भी तो बन जाते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ठीक है, लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। उसका दूसरा ऑप्शन अब खोजा जा सकता है। तो यह जो है हमारा तर्क जो है वह कमज़ोर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में हमारा जो है दूसरा क्या है, इससे हमें सुंदरतम वातावरण का अवलोकन करने को मिलेगा। अच्छा, पेड़ों को काटना जो है बंद कर देंगे तो सुंदर पेड़ों का काटा जाना आवश्यक भी है, तथा सुंदर वातावरण बनाने के लिए पेड़ों की कटाई रोकना आवश्यक नहीं है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं पेड़ों से और बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं। ठीक, अब तो फिर इसमें इसलिए इसको जो है ये भी तर्क हमारा जो है कमज़ोर हो जाएगा। इसमें जो है अगर समझ लीजिए कि अगर सुंदरतम वातावरण की जगह इसमें हमें अगर अपने जीवन के लिए बात ये कह देता कि सुंदरता की बजाय हमारा जीवन के लिए आवश्यक है ये पेड़ों की कटाई रोकना, तो फिर ये जो है हमारा कठोर तर्क हो जाता, क्योंकि ये बात एकदम सही है 100% कि हाँ, पेड़ जितने ज़्यादा अच्छे लगे होंगे तो फिर जो है हमें जो है उतनी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और हम अच्छे से उतना अच्छा वातावरण होगा हमारा। तो ये चीज़ तब ये कठोर हो जाता, लेकिन ये अभी सुंदरतम वातावरण की बात की गई है, तो इस तरह से ये जो है मजबूत नहीं हो करके ये कमज़ोर होगा। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ना तो एक और ना ही दो। ठीक, चलते हैं अब अगला देखेंगे हमारा क्या है। अगला है हमारा, क्या महिलाओं को चुनाव में 33% आरक्षण मिलना चाहिए? ठीक है। दूसरा है हमारा, पहला तर्क हमारा दे रखा है, नहीं, इससे उनके बच्चे और परिवार पर खराब असर पड़ता है क्योंकि इनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं पर है। ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा,
हाँ, इससे महिलाओं के स्तर में सुधार होगा। अब ये तो सारे लोग ही जानते हैं अच्छे से कि हाँ भाई, ये बात तो ठीक है कि हाँ उनकी ज़िम्मेदारी बहुत सारी होती है, लेकिन उनके ऐसा नहीं है कि हाँ वो जो है अगर काम करेंगी, चुनावों में भाग लेंगी तो उससे जो है उनके परिवार पर ख़राब असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो भी उन्नत करेंगे, हमारा देश भी तभी उन्नत करेगा जब हमारे यहाँ की आधी आबादी जो है वो भी जो है अच्छे से साथ में काम करेगी, कंधे से कंधा मिलाकर। तब फिर ही वही जो है देश हमारा और तेज़ी से प्रगति करने लगेगा। जीडीपी ग्रोथ भी कहा जाता है कि और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ठीक, तो हर जगह जो है महिलाओं को आगे आना चाहिए और कार्य करना चाहिए। तो फिर ये जो है हमारा तर्क जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसमें जो है इसको कमज़ोर कहेंगे। जिम्मेदारियां जो है महिलाएं बहुत उठा सकती हैं, बच्चों का भी देखभाल कर लेंगी और जो है ये भी काम कर लेंगी, चुनावों में भी भाग ले लेंगी। ठीक, तो इसलिए ये कमज़ोर तर्क हो गया। इसके बाद में दूसरा क्या है, हाँ इससे महिलाओं के स्तर में सुधार होगा। बिल्कुल बात सही है, जब अगर उनको आगे आने का मौका मिलेगा तो उस तरह से हर जगह पे उनके जीवन स्तर में पूरी तरीके से सुधार आएगा, सभी तरीके से। ठीक, तो ये जो है हमारा जो है कठोर तर्क हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा। तो फिर इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कि दूसरा जो है वो सशक्त है और पहला जो है वो कमज़ोर है। ठीक, चलिए आगे देखें हम। अगला फिर से महिलाओं के लिए आ गया है क्वेश्चन हमारा, क्या महिलाओं को घर के कामों के बदले वेतन मिलना चाहिए? ठीक है, और फिर क्या है, हाँ इससे महिलाओं का शोषण बंद होगा। दूसरा ऑप्शन है हाँ, जबकि बाकी सभी कामों के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है तो इस काम के लिए भी मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन हम आपके लिए रखते हैं। ठीक, इसके लिए आप अपना पूरा तर्क और पूरी जो भी बातें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, देखते हैं कौन क्या बात बताता है मुझे। तो इस चीज़ को जो है इसका आप कमेंट करेंगे और क्या बात है, आपका तर्क आपके हिसाब से क्या है और इसका क्या ऑप्शन होगा, आप चारों में से वो आप बताइएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या गर्मी के दिनों में तैलीय भोजन पर ध्यान दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है हमारे क्या है, हाँ सभी कलाकारों का ध्यान इस समय इस ओर अत्यधिक होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, हाँ इस प्रकार के भोजन शरीर में पानी की कमी पूर्ति करते हैं जो कि मनुष्य के लिए लाभकारी होती है। ठीक है, जब इसमें पहली बात पढ़ेंगे आप कि सभी कलाकारों का ध्यान इस समय इस ओर अत्यधिक होता है, तो क्या मतलब अगर सभी कलाकार का ध्यान हो रहा है किसी तरफ आकर्षित और वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग उसी चीज़ को फॉलो करके नकल करने लगें। अगर जहाँ पे नकल की बात आती है तो वो हमारा कमज़ोर तर्क हो जाता है। यहाँ देखिए कमज़ोर है ये फिर तर्क इनका। ठीक, उसके बाद हाँ इस प्रकार के भोजन शरीर में पानी की कमी की पूर्ति करते हैं जो कि मनुष्य के लिए लाभकारी होता है। ये बिल्कुल सही है, ये मनुष्य के फ़ायदे की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, तो ये हमारा सही होगा, ये हमारा कठोर तर्क हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे नकल हो रही है तो फिर हम इसको नहीं कठोर कह सकते, ये हमारा कमज़ोर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखेंगे आखिरी क्वेश्चन, ये हमारा आज का है। आखिरी क्वेश्चन है कि बचा है अभी और एक और बचा है? हाँ ठीक है, चलिए इससे पहले का है। अब देखेंगे हम इस वाले क्वेश्चन को क्या है, क्या बच्चों को न्यायिक रूप से यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए कि वे अपने माँ बाप की बुढ़ापे में देखभाल करें? ऑप्शन है हमारे, तर्क जो दे रखे हैं हमारे क्या दे रखे हैं, हाँ इस तरह के मामले केवल कानूनी रूप से केवल आ गया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये कमज़ोर हो गया। ये तो आपको देखिए ऑप्शन मिला, केवल मिल गया तो कमज़ोर जोर। ठीक, तो ये तो कमज़ोर हो गया, अभी पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कानूनी रूप से हल किए जा सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा, नहीं केवल यही गरीब माँ बाप को थोड़ी राहत दे सकता है, जो है यही। अब देखिए यहाँ पर केवल तो आया, लेकिन अगर यहाँ पे ये थोड़ी नहीं आया होता, अब देखिए थोड़ी राहत की बात की है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सभी को वही चीज़ का फ़ायदा होगा मिलेगा। केवल और थोड़ी जो है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चले कि इसमें केवल आया इसको भी हो गया कमज़ोर। नहीं, इसमें कहा गया केवल थोड़ी जो है इससे राहत मिलेगी, कुछ लोगों को ही, गरीब माँ बाप को थोड़ी राहत दे सकता है। ठीक,
अब इसमें जो है क्या था, केवल कानूनी रूप से हल किए जा सकते हैं हाँ इस तरह के मसले। तो इन्होंने एकदम पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंसी दिखा दी थी कि हाँ यही एक तरीका है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन इसमें क्या कहा गया, केवल यही गरीब माँ बाप को थोड़ी राहत दे सकता है। तो ये थोड़ी बात है इसमें, तो इसलिए यह जो है हमारा कठोर होगा, इसमें जो है इसको हम कठोर मानेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ नहीं दी होती, कहा तो जाता यही तरह से इस तरह से ऊपर कि केवल यही गरीब माँ बाप को राहत दे सकता है, तो फिर इसको भी हम कमज़ोर कह देते, तब नहीं कहते, तब ये कमज़ोर हो जाता। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा कठोर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, कि यहाँ पहला जो है कमज़ोर है और दूसरा सशक्त है। चलिए आखिरी देखते हैं हमारा क्या है। क्या सभी शालाएँ सशिक्षा वाली बनाई जानी चाहिए? हाँ, अन्यथा हम लड़कियों की शिक्षा प्रोत्साहित कैसे करेंगे? तर्क है हमारा ये, अधिक लड़कियों को सहशिक्षा शालाओं में पंजीयन कराना चाहिए। ठीक, अब दूसरा है हमारा क्या, दूसरा है हमारा नहीं, हमारे जैसे रूढ़िवादी समाज में अभिभावकों में सहशिक्षा के विरुद्ध कई प्रतिबंध होते हैं और यह लड़कियों की शिक्षा में बाधक हो सकते हैं। इसमें देखेंगे अब जब हम पहला कि ये तर्क क्या है, हाँ अन्यथा हम लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित कैसे करेंगे और अधिक लड़कियों को सहशिक्षा शालाओं में पंजीयन कराना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है सहशिक्षा होगी तभी लड़कियां पढ़ सकती हैं, अलग से भी उन्हें पढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है, ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है हैं। तो इसको जो है ये हम कमज़ोर मानेंगे, इन्होंने कह दिया नहीं यही तरीका एक तरीका सही है। ठीक, तो ये हमारा कमज़ोर हो गया। दूसरा है हमारा क्या, नहीं, हमारे जैसे रूढ़िवादी समाज में अभिभावकों में सहशिक्षा के विरुद्ध कई प्रतिबंध होते हैं और यह लड़कियों की शिक्षा में बाधक हो सकते हैं। नहीं, अब आजकल जो है ये भी कमज़ोर है। अब आजकल जो है सहशिक्षा में कोई परेशानी नहीं है, अब आधुनिक होने लगे हैं सब माँ बाप ज़्यादातर। ठीक, तो अब गांव में भी ऐसा नहीं है कि नहीं को एजुकेशन को मना करते हैं, गाँवों में भी लोग पढ़ाते हैं। ठीक, तो फिर ये भी हमारा जो है तर्क जो है ये भी कमज़ोर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी, दोनों ही कमज़ोर हैं इसमें। ठीक, अब जो है मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब जब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से और अपना ख्याल रखिए, आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा है, सारे सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ते रहिए अच्छे से, जिसमें आपका एग्ज़ाम निकल जाए और बहुत जल्द से जल्द आप अच्छी सी नौकरी पा जाएं। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।